हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन टेक। तो आज का वीडियो थोड़ा नया है और कुछ इन्फॉर्मेटिव है। तो ऐसे मैंने बहुत लोग को देखा है जो अपना पीसी खुद बनाना चाहते हैं मगर बनाने से डरते हैं या फिर नहीं जानते। तो आज का वीडियो उन लोग के लिए है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एक पूरा पीसी बना सकते हैं अपने आप। तो चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो कंपोनेंट्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वो कोई भी कंपोनेंट्स नया नहीं है। मेरे पास ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल था। तो इस कंपोनेंट्स के रिस्पेक्टिव से आप कोई भी कंपोनेंट्स मार्केट से नहीं खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि अभी मार्केट में आपको बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं मैं कौन सा कंपोनेंट्स यूज़ करने जा रहा हूँ। CPU के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ AMD का Ryzen 3 2200G विद वेगा ग्राफिक्स। मदरबोर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ASUS का Prime A320MK जो एक माइक्रो ATX बोर्ड है। पावर सप्लाई जो है वो है कूलर मास्टर का MWE 450 वाट 80+ वाइट। रैम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कॉर्सर का Vengeance LPX 8GB DDR4 जो क्लॉक्ड है 3000 मेगाहर्ट्ज़ पर। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सैफायर का पास Radeon RX 570 4GB GDDR5 वेरिएंट ग्राफिक्स कार्ड। स्टोरेज के लिए WD Green 240GB और एक इंटेल का 2.5 इंच SSD यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक मिड टावर कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं जो कि कूलर मास्टर का MB530P। फैंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का मास्टर फैन MF120R ARGB जो कि ऑप्शनल है। पहले हम मदरबोर्ड को निकालेंगे। और ये है आपका वो NVMe और M.2 को लगाने के लिए आपका जो स्क्रू और उसका माउंट। ये है M4 सॉकेट वाला AMD का मदरबोर्ड है, जो ये इसका सॉकेट टाइप है पूरा। तो इसमें आप देखिए लिखा भी हुआ है AM4। इसमें आप M.2 स्टोरेज भी लगा सकते हैं इस मदरबोर्ड में, वो भी सपोर्टेड है। इसमें 2 रैम सपोर्ट करता है इस मदरबोर्ड में। और तो चलिए फिर इसमें प्रोसेसर लगाते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सॉकेट है ये है AM4 सॉकेट है, सिर्फ राइजन में ही सपोर्ट करता है। इसमें आपको इंटेल का प्रोसेसर नहीं लगेगा, क्योंकि राइजन का जो प्रोसेसर है उसका जो पिन्स रहता है वो प्रोसेसर में रहता है और इंटेल का रहता है उसका बोर्ड में। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो आपका दोनों प्रोसेसर कैसा दिखता है। तो फिर चलिए अभी प्रोसेसर को अनबॉक्स करते हैं। AMD का जो प्रोसेसर रहता है उसमें सब पिन्स प्रोसेसर के ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं ये पूरा गोल्ड पिन्स रहता है इसके ऊपर से। कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक इंटेल का प्रोसेसर भी दिखाता हूँ जो इसका पूरा उल्टा रहता है। ये है आपका इंटेल का प्रोसेसर है। इसमें देखिए अब इसमें कोई भी पिन्स नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट्स पिन्स है। तो क्योंकि इसका जो पिन्स रहता है वो मदरबोर्ड के सॉकेट में रहता है और AMD का ठीक उल्टा। तो फिर चलिए इसमें अभी प्रोसेसर लगाते हैं। प्रोसेसर को कैसे लगाना है, पहले आप ये गोल्ड जो पिन दिख रहा है आपको इधर में, आपको सेम एग्जैक्ट आपका ट्रायंगल आपका जो लोगो है वो आपको इस सॉकेट में मिल जाएगा। ये वाला जो गोल्ड ट्रायंगल है, आप सॉकेट में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का ट्रायंगल बना हुआ है, उसके साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। पहले आपको ये स्टिक उठाना पड़ेगा। तो अभी इसको हम अलाइन करेंगे। तो आराम से आप इसको प्रोसेसर को एकदम सेंटर में बैठाएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली ये बैठ जाएगा अंदर। धीरे से इस स्टिक को हम नीचे करके इसको लॉक कर देंगे। ये आपका कॉर्सर का थर्मल पेस्ट है, आपका TM30 परफॉर्मेंस थर्मल पेस्ट है। इसके ऊपर फैन लगाने से पहले आप ये दोनों जो प्लास्टिक का जो ब्रैकेट्स है आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है ये ब्रैकेट्स आपको इसका जो AMD का जो स्टॉक फैन देता है तो वो स्टॉक फैन के साथ आपको नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है इसमें कुछ दूसरा ब्रांड्स का कूलर है या फिर AIO है तो वो लगाने के लिए काम में आता है, मगर इसके साथ वो काम में नहीं आएगा। तो इसको पहले खोलना पड़ेगा, मगर ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपको घुमाना नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग को देखा है कि उन्होंने सोचा कि ये काम में नहीं लगेगा, फिर वो कहीं पर वो रख के भूल जाते हैं या फिर फेंक देते हैं, मगर ये नहीं, ये काम में आता है दूसरे कूलर की तरफ। पीछे के साइड में ये है इसका बैक प्लेट, तो इस बैक प्लेट के ऊपर ही ये AMD का फ़ैन लगेगा। तो ये है इसका बैक प्लेट, तो ये को अलाइन करना पड़ेगा पीछे के सामने और फिर इसके ऊपर आपको फ़ैन लगाना पड़ेगा। फ़ैन को टाइट करने से टाइम आप हमेशा डायगनली स्क्रूज़ को टाइट कीजिएगा, क्या कि जो उसका प्रोसेसर के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो जैसे बोथ की साइड इक्वल हो। सो पहले हम नीचे का लेफ़्ट साइड में पहले हम टाइट करेंगे।
तो ये जो आपका सॉकेट है ये आपका 4 पिन कनेक्टर है आपका, जो CPU कनेक्टर में लग सकता है बोर्ड में, जो है ये। इसमें आप देखिए लिखा हुआ है CPU फ़ैन, मगर ये जो सॉकेट है वो मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड वैरी करता है कि हमेशा सेम एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं हो सकता है। तो लगाने से पहले आप ज़रूर चेक कीजिएगा, तो ये CPU फ़ैन ही लिखा हुआ है। अगर आप कोई वाटर कूलर या फिर कोई AIO कूलर लगाना चाहते हैं तो उसका जो सॉकेट होता है वो CPU फ़ैन में नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको आइदर एक सॉकेट होगा जिसका नाम होगा आपका OPT सॉकेट या फिर आपका AIO सॉकेट, तो आप उसमें ही वो केबल लगाए, मगर CPU फ़ैन का जो पोर्ट है उसमें वो केबल नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो पहले हम ये वाला केबल CPU फ़ैन के पोर्ट में लगा देते हैं, जो ऐसे ऑटो बैठ जाएगा ठीक से। एक बार चेक कर लीजिएगा तो ठीक से बैठ गया कि नहीं, क्योंकि उसका पिन्स बहुत डिलिकेट होता है। आप ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहेंगे उसको, नहीं तो वो टूट भी सकता है। अभी हम इसके ऊपर रैम लगाएंगे। तो ये है आपका DDR4 का रैम है, 8 GB स्टिक। तो चलिए हम इसमें रैम लगाते हैं। तो ये है आपका कॉर्सर का आपका 8 GB वेरिएंट का रैम है DDR4, जो 3000 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है, जो कि आप देख सकते हैं इधर 3000 मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है और इस साइड में लिखा हुआ है 8 GB। तो मेरे बोर्ड में अभी 2 ही स्लॉट है, और अगर आप 2 रैम लगाना चाहते हैं तो आप ऑलवेज़ आपका जो डुअल किट का जो रैम का होता है, जो 8x2 होता है 16 GB, तो वही लगाए, क्योंकि डुअल चैनल रैम में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू आपका सिंगल चैनल रैम में। सो अगर आपका मदरबोर्ड में 4 स्लॉट है तो एक स्लॉट छोड़ के और एक स्लॉट में आपको रैम, ऐसे ही आपको रैम लगाना पड़ेगा, मगर इसमें मेरा सिर्फ 2 ही स्लॉट है, तो फिर मैं इसमें 2 ही रैम लगा सकता हूँ अभी। तो चलिए इसमें रैम लगाते हैं। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये आपका जो कट है तो ये इसके साथ अलाइन होना चाहिए। देखिए आप ये इधर भी एक पार्टीशन दिया हुआ है इस चैनल पे, सो एक देख के आप रैम लगाए, क्योंकि प्रेशर देंगे तो इसका जो गोल्ड जो कनेक्टर पिन्स है वो डैमेज हो सकता है। तो फिर वो हम देख के ही लगाएंगे। हम देखिए लगा के बाद हल्का सा प्रेस कीजिएगा और ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो केस है आपका, ये कूलर मास्टर की तरफ से ML530P है। ये एक प्रीमियम केस का सेगमेंट में आता है। इसमें आपको 3 ARGB फ्रंट फैन मिल जाता है। एक तो आपका 3 साइड ग्लास टेम्पर ग्लास मिल जाता है, एक सामने का साइड में टेम्पर ग्लास, आपका ये पीछे के साइड भी टेम्पर ग्लास मिल जाता है, और आपका ये साइड भी टेम्पर ग्लास मिल जाता है। ऊपर में आपको मैक्सिमम आपको 240 mm का रेडिएटर लगा सकते हैं, और सामने के साइड में अगर चाहें तो 360 का भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे साइड ग्लास पैनल जैसे केस लेते हैं तो ऑलवेज ध्यान रखना, जब जिसके टाइम आप मदरबोर्ड इंस्टॉल करें तो ये सब सारे ग्लास साइड सब निकाल दीजिएगा पहले, क्योंकि ये सब टेम्पर्ड ग्लास रहते हैं तो ईजिली टूट सकता है। तो आप नहीं चाहेंगे आपका नया केस में आपको ये सब ग्लास टूट जाए। तो सबसे पहले हम ग्लास के पार्ट्स निकालेंगे। पहले आप साइड पैनल्स निकालेंगे, और इसका जो फ्रंट साइड है हम इसका भी एक ग्लास निकालेंगे। इसको थोड़ा सा ज़ोर से खींचना पड़ता है, तो ऐसे हम ये केस का फ्रंट साइड निकल जाएगा। अभी इसको केस को अब लेटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका मेन मदरबोर्ड रहेगा, और यहाँ पर आपका मदरबोर्ड के साथ जो IO शील्ड आता है तो वो यहाँ पर लगेगा। तो पहले हम IO शील्ड लगाते हैं। तो ये है आपका IO शील्ड जो मदरबोर्ड के साथ ही आता है। कुछ अगर आप प्रीमियम बोर्ड्स लेते हैं तो वो आपको ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्री इंस्टॉल आता है मदरबोर्ड के साथ। तो इसमें ये प्रीमियम बोर्ड नहीं है, तो इसके साथ आपको अलग से ही मिलता है। तो चलिए इसमें लगाते हैं। तो इसको लगाने के आपको इधर लगा के आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा कि ये ऑटोमेटिक आपको जगह में बैठ जाए। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको IO शील्ड के साथ को ये ठीक से पोर्ट्स अलाइन हो, नहीं तो आपका मदरबोर्ड ठीक से नहीं बैठेगा। देख सकते हैं आप, मैं पोर्ट्स को ठीक से अलाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्क्रू होल्स है मदरबोर्ड का तो वो अलाइन हो जाएगा। तो ये जो स्क्रूज़ है ये आपको कैबिनेट के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है। स्क्रू लगाने के टाइम भी यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हैंड टाइट करना है, जिससे कि आप नहीं चाहेंगे तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाए। तो चलिए अभी इसमें पावर सप्लाई लगाते हैं। ये जो आपका कैविटी है यहाँ पर आपका पावर सप्लाई लगता है, और पावर सप्लाई के लिए हम यूज़ करेंगे कूलर मास्टर का MWE 450 वाट का पावर सप्लाई। और ये मॉड्यूलर नहीं है। अगर आप मॉड्यूलर चाहते हैं तो आपका पीछे के साइड में आपको इंडिविजुअल पोर्ट्स मिलेगा, आपको ये वाला जो केबल्स है आपको अलग अलग करके लगाना पड़ेगा, मगर ये वाला मॉड्यूल नहीं है। तो पहले हम इस पावर सप्लाई को अभी लगा देते हैं। तो लगाने के टाइम अब देखिएगा, अगर आपको नीचे का इस तरफ का वेंट है तो आपको फ़ैन नीचे की तरफ करके लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका
एयर सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। तो पहले हम लगा देते हैं। ये वाला जो कवर शील्ड है हमको ये इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप केबल राउट नहीं कर पाएंगे। सो ये वाला आप जो शील्ड है ये वाला हम खोल लेते हैं। ये वाला शील्ड आपको सब कैबिनेट में नहीं भी मिल सकता क्योंकि ये कूलर मास्टर देता है। तो आप अगर दूसरा ब्रांड का कोई कैबिनेट खरीद रहे हो तो आपको ये शील्ड नहीं भी मिल सकता है। और ये जो केबल्स है ये सारे केबल्स आपका पोर्ट के लिए है। सामने का जो आपको USB 3 और पोर्ट और जो 8GB का कनेक्टर्स है, तो इसको आप पहले हम साइड में लग लेते हैं और पहले हम मेन जो कनेक्टर्स है आपको पावर सप्लाई से आप वो कर लेते हैं। तो ये आपको जो 24 पिन्स है आप देख सकते हैं, ये आपको मदरबोर्ड के 24 पिन सॉकेट में लगता है, हम देख सकते हैं। तो इस केबल्स को हम इधर से राउट करेंगे। और ये जो है ये है CPU कनेक्टर, आप इधर देख सकते हो CPU लिखा हुआ है। जो ये आपको टॉप मदरबोर्ड का जो टॉप साइड में कनेक्टर रहता है आपको वहाँ पर लगता है। तो ये केबल हम ऊपर से राउट करेंगे, तो हम इधर से केबल को भेज देंगे। ये जो पिन्स केबल कनेक्टर ये आपको ये 24 पिन जो कनेक्टर है आपको यहाँ पर लगता है। यहाँ पर एक क्लिप दिया हुआ है जिससे ये प्रॉपरली सिक्योर हो जाए। अच्छा, ये जो यहाँ पर एक क्लिप दिया हुआ है जहाँ जिससे आपको इसमें एक ग्रुप दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं सिक्योरली। तो ये जो कनेक्टर है वो आपको ये वाला सॉकेट में लगता है। तो कुछ प्रीमियम बोर्ड्स में आपको 4+4 8 भी मिलता है और तो वहाँ पर आपको ये दोनों सॉकेट लगाना पड़ता है, मगर इसमें सिर्फ एक ही 4 है तो हम इसमें एक ही लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर एक साइड में आपको ग्रुप दिखा हुआ है जिसमें, और यहाँ पर आपको एक क्लिप है तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपको सिक्योरली बैठ गया है। तो इसको हम पहले लगाते हैं। और तो ये जो आपका कनेक्टर है ये आपका फ्रंट 3.0 USB पोर्ट का लिए है, जो ये आपको मदरबोर्ड में लगता है। तो ये वाला केबल हम इधर से रीड आउट करते हैं। और ये जो केबल है ये आपका HD ऑडियो के लिए है, जो आपका कैबिनेट के फ्रंट साइड में आपका जो ऑडियो और माइक का पोर्ट है इसके लिए वो काम में लगता है। तो ये इसको भी हम सेम जगह से रीड आउट करते हैं। और ये वाला जो केबल है ये आपका कैबिनेट का सामने जो USB 2 पोर्ट्स है तो इसके लिए काम में लगता है, क्योंकि इस कैबिनेट में टोटल 4 पोर्ट्स है, 2 USB 3.0 और 2 USB 2.0। तो इसको भी हम सेम जगह से भी रीड आउट करते हैं। ये वाला जो पोर्ट ये आपको इस सॉकेट में लगता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे। तो ये जो आपका USB है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है USB 3, 4, USB 5, 6। तो आप यहाँ पर कोई भी पोर्ट में लगा सकते हैं, मगर आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऐसे आप यहाँ सॉकेट में देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पिन नहीं है इस कॉर्नर में। सेम चीज़ आपको इस सॉकेट में भी है, यहाँ पर भी एक पिन नहीं है, तो आपको वो चीज़ अलाइन करके लगाना पड़ता है। तो आप वही चीज़ देख के लगाइए। तो और ये वाला जो ऑडियो HD ऑडियो का जो कनेक्टर है वो आपको ये वाला सॉकेट में लगाना पड़ता है। कुछ में यहाँ पर लिखा हुआ है HD ऑडियो या फिर सिर्फ ऑडियो, या कुछ में AAFP लिखा हुआ है, तो वो एक बार देख के लिखिएगा। और यहाँ पर भी एक सेम चीज़ है, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक जो कनेक्टर में जो एक सॉकेट है आप देखिए बंद है, इसमें कोई पिन होल्स नहीं है। सेम आप इस कनेक्टर में भी देखिएगा कि यहाँ पर बीच में देखिएगा एक कोई पिन नहीं है, तो आपको वो भी अलाइन करके लगाना पड़ेगा। ये जो केबल्स है एक है आपका पावर स्विच के लिए, जिसमें देखिएगा आप लिखा हुआ है पावर स्विच। एक सेकंड मुझे फोकस करने दीजिए। हाँ देखिए एक में लिखा हुआ है पावर स्विच और एक में लिखा हुआ है HDD LED, मतलब हार्ड डिस्क LED। तो ये वाला जो LED है ये आपका कैबिनेट के फ्रंट में आपको ये लाइट ब्लिंक करता है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको हार्ड डिस्क आपका यूज़ हो रहा है। तो ये भी आपको मदरबोर्ड में लगाना पड़ेगा। तो आपको हम सेम जगह से आपको ये केबल भी रीड आउट करेंगे। इस जगह पे आपका सारा कनेक्टर्स लगता है। यहाँ पर आप दिखेगा पावर BTN लिखा हुआ है, रीसेट। अगर आपका केस में आपको रीसेट बटन हुआ तो आप ये वाला सॉकेट में लगा सकते हैं, मगर मेरा केस में रीसेट बटन नहीं है। पहले पावर जो स्विच है हम पावर स्विच का सॉकेट में लगाएंगे। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर के साइड में पावर बटन, तो हम ऊपर का जो 2 पिन है हम वहाँ पर लगाएंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला 2 पिन में हम लगाएंगे। और एक केबल है हार्ड डिस्क LED, वो देखिए नीचे के साइड में लिखा हुआ है हार्ड डिस्क LED, तो हम नीचे का जो साइड का जो 2 पिन्स है वहाँ पर वो लगाएंगे। तो ये सारे केबल्स हम मदरबोर्ड पे लग चुके हैं। और ये जो आप केबल्स देख रहे हैं ये आपका
फैंस का केबल्स है जो कैबिनेट टू कैबिनेट वेरी करते हैं, क्योंकि ये जो केबल्स हैं वो अब सेम नहीं भी हो सकते हैं वो दूसरा कैबिनेट्स में। आपका कूलर मास्टर कैबिनेट्स में अगर आपको सामने अगर कोई 8 GB फैंस हो तो आप ऐसे सॉकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक केबल है ये आपका है PCI का केबल, जो ग्राफिक्स कार्ड, अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वो उसका पावर देने के लिए आपको ये केबल लगता है। कुछ में आपको 6 पिन 8 पिन या फिर आपका 8+8 पिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना पावर का आप कार्ड ले रहे हैं, तो आपको वेरी करता है। तो मैं ये वाला केबल भी आपको इधर से रीड आउट करूँगा। तो स्टोरेज के लिए हम 2 SSD लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें हार्ड डिस्क नहीं लगा रहे, क्योंकि हार्ड डिस्क और SSD लगाने में इंटरफेस सेम ही है। आपका कनेक्टर्स जो रहता है आपका दोनों ही सेम रहता है हार्ड डिस्क और SSD में, जो आप देख सकते हैं। SSD लगाने के लिए मेरे केस में जो जगह है वो है यहाँ पर। कुछ केस में आपको नीचे भी हो सकता है, कुछ केस में आपको फ्रंट साइड भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि आप कहाँ पर या आपका वो लोकेशंस कहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा जो कनेक्ट लोकेशन है वो यह है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो 4 जगह दिख रहा है आपको स्टैंड ऑफ्स, तो यहाँ पर आपका SSD बैठता है। तो इसके लिए हम कूलर मास्टर की तरफ से 2-4 पिन आता है जो आप इसके SSD पर लगाना पड़ता है, तो हम वही पिन पहले लगाएंगे। जो ये जो स्टैंड ऑफ्स है आप देख सकते हैं, तो इनको SSD पर लगाना पड़ेगा पहले। जैसे आप SSD को केस से लगाते हैं, ये भी आपको वेरी करता है केस के ऊपर से। किसी में आपको डायरेक्ट स्क्रू से लगाना पड़ता है और किसी में आपको ऐसे स्टैंड ऑफ लगा के आपको लगाना पड़ता है। अभी हम इसमें पावर देंगे, ये हम दोनों SSDs पे लगाएंगे। और ये जो कनेक्टर है ये आपका SATA कनेक्टर है जो आपको मदरबोर्ड में जाएगा। और ये है आपका SATA कनेक्टर जो हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड तक जाएगा। तो ये जो केबल से आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है, तो आपको ये भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको क्लिक साउंड में आ जाएगा, जिससे पता चलेगा ये आपको ठीक से अलाइन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है SATA 1, SATA 2, SATA 3, यहाँ पर एक SATA 4 है। सो पहले हम एक केबल हम SATA में लगाएंगे और ये दूसरा वाला भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो अभी हम फ्रंट का जो 3 फैंस है, तीनों फ़ैन है, तो उसका हम 8 GB का पावर देंगे। तो उस पावर के लिए भी आपको एक SATA का सॉकेट की ज़रूरत है, जो आपको यहाँ से एक मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे जिससे वायर्स इधर उधर ना हो। तो आप यहाँ पर ही लगा देंगे। यहाँ पर एक सॉकेट खाली था तो इधर वो लग गया। ये जो सॉकेट है ये आपका फ़ैन को पावर देने के लिए। तो ये आपका मोलेक्स जो सॉकेट है ये है मोलेक्स सॉकेट। तो आपको यहाँ पर ये डालना पड़ेगा। तो इसमें 2 पिन से, मगर इसे 4 पिन में अगर कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही फिट हो जाएगा। तो और एक्स्ट्रा जो केबल्स हैं तो ये को आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे वायर को मैनेज करेंगे। तो मैं अभी उतना मैनेजिंग नहीं कर रहा हूँ, करूँगा। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए आपको कैसे आपको पूरा सेटअप करना है। तो अभी के लिए मैं आपको ये सब वायर इधर ही रख देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा वायर से आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कैविटी मिलेगा आपको इसके अंदर डाल दीजिएगा फिर। तो अभी हम ये कूलर मास्टर का 3 ARGB फ़ैन लगाएंगे। तो ये आपका साथ स्क्रूज आता है फैंस को अटैच करने के लिए। टोटल 3 पैकेट स्क्रूज आएगा आपको 3 फैन के लिए। 4 टो स्क्रू करके हैं। 2 फैंस को ऊपर लगाएंगे और एक यहाँ पर। सो हम पीछे से यहाँ से ही एक केबल हम राउट कर देंगे, जिससे हमको परेशानी ना हो लगाने के टाइम। ये 3 जो फ़ैन मैंने लगाए हैं ये सब एग्जॉस्ट का काम करता है, क्योंकि सामने वाला 3 फ़ैन इनटेक का काम करेगा और पीछे का 3 फ़ैन एग्जॉस्ट का करेगा, क्योंकि अंदर में जो भी गर्म हीट जनरेट होगा वो 3 फ़ैन से बाहर निकलेगा और सामने का जो 3 फ़ैन है वहाँ से जो कोल्ड एयर है वो आपको खींचेगा अंदर से। तो इस तरह से ही मैंने फ़ैन को लगाया है, जैसे कि आपका एयर सर्कुलेशन
अंदर में ठीक से हो। इस फैंस का भी वायरिंग कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ इस फैंस का कंट्रोलर और केबल्स आता है। ये जो केबल्स है तो ये है आपको थिन फैंस का है, जो हेड जो फैंस को पावर देगा वो ये वाला केबल जो है मदरबोर्ड का चैसिस फैन के सॉकेट में लगेगा, और ये जो 3 है वो 3 फैंस का सॉकेट्स में लगता है, जो कि ये वाला है। तो पहले हम ये वाला केबल्स लगा देंगे। यहाँ पर जो सॉकेट दिख रहा है आपको चैसिस CHA फैन दिखा रहा है, ये चैसिस फैन, इसमें ये वाला कनेक्टर लगेगा। और ये जो 3 केबल्स है ये है RGB हेडर्स, जो इसका कंट्रोलर्स के साथ लगता है। तो ये है इसका कंट्रोलर, इसमें 4 स्विचेस दिया हुआ है इसमें। और ये जो 3 हेड्स है फैन के सॉकेट्स पे लगता है, ये वाला 3 पिन, जो कि ये है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 2 एरोज़ बना हुआ है, तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा कि 2 एरोज़ एकदम सामने सामने हो। तो सब में हम ऐसे ही लगाएंगे। कनेक्टर ये वो सेम मेरा जो कैबिनेट है उसके जैसा ही है। ये आपको जो फैंस का 8 GB है उसको वो पावर देगा। तो ये वाला भी SATA का एक सॉकेट मिल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक रहता है, तो उसका कोई भी केस में आपको ये लग जाएगा। तो हम लोग केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये वो कैसे आपको सारे चीज़ लगाना है। केबल मैनेजमेंट अगर करना चाहूँगा तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट केबल्स को इधर उधर रख रहा हूँ। तो अभी इसका जो शील्ड है मैं वो लगाऊंगा। इसे आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो केबल्स था वो इसके अंदर चला गया। तो अभी ये थोड़ा बहुत नीट और क्लीन दिख रहा है अभी पीछे। ये वाला केबल्स में थोड़ा इस साइड में डाल देता हूँ। और ये है ग्राफिक्स कार्ड। ये वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पर जो PCI स्लॉट है आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उससे पहले हमको यहाँ से 2 स्क्रूज, 2 जो पैनल से आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये वाला जो AIO शील्ड है, AIO शील्ड है वो यहाँ से आपको नहीं पास होगा। यहाँ पर भी आप एक क्लिक आवाज़ सुन पाएंगे। अभी ये लग जाएगा। यहाँ पर भी 2 स्क्रू डालना पड़ेगा। तो जिस स्क्रू से आप वो ब्रैकेट्स को निकाले थे वही स्क्रू हम यहाँ पर वापस से डाल देंगे, जिससे कि आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और ये वाला जो केबल हम लिए थे PCIe का, वो ये वाला सॉकेट में जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप टोटल 8 पिन्स है, तो आपको यहाँ से 8 पिन्स ही लेना होगा। तो ये 2 पिन्स अलग से रहता है, तो आपको पहले एक साथ उनको अलाइन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अलाइन हो रहा है, यहाँ से देखिए अब अलाइन हो रहा है। अभी इसको प्रॉपरली यहाँ पर डालना होगा। तो सिप सिस्टम है एकदम रेडी हो चुका है। ये है VGA पोर्ट। अगर आपका मॉनिटर पुराना है और उसमें HDMI पोर्ट नहीं है तो आप ये VGA पोर्ट से आप डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं केबल। और ये है मदरबोर्ड का HDMI पोर्ट। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इस HDMI पोर्ट से आप डिस्प्ले के लिए मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों पोर्ट USB 3.0 है और नीचे में USB 2 है, दोनों ही पोर्ट। और उसके भी नीचे 2 USB 3 पोर्ट्स दिया हुआ है और एक लैन पोर्ट है जिससे आप इथरनेट केबल कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। और ये नीचे जो 3 पोर्ट्स है वो ऑडियो के लिए है, बीच वाला जो ग्रीन है वो स्पीकर के लिए है, और रेड वाला है माइक के लिए, और ब्लू वाला है इनलाइन के लिए। और ये है ग्राफिक्स कार्ड का बैक साइड, जहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट दिया हुआ है और 2 डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ है और एक DVI पोर्ट दिया हुआ है। और नीचे है पावर सप्लाई जिसमें आपका पावर कॉर्ड कनेक्टेड है।
तो आप कंप्यूटर बूट हो चुका है और यहाँ पर सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशंस है वो सारे दिखा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपका पास कोई क्वेश्चंस हो या फिर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा जो सोशल हैंडल्स है आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो पर।